बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दें, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गजरेला तो आपने बहुत ज़्यादा खाया होगा, लेकिन जिस तरह से आज मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ, आपने इस तरह से गजरेला नहीं बनाया होगा। सबसे पहले मैंने 2 किलो गाजर ले ली और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और ऊपर से छिलका उतार के रख लिया था। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर वाला जो पार्ट है येलो सा, उसको हम लोगों ने रिमूव कर लेना है, क्योंकि ये हार्ड होता है, ये जल्दी नहीं गलता। तो इसको इस तरह से करके मैं इसकी कटिंग करती जाती हूँ। ना मेहनत करने की ज़रूरत है, ना कद्दूकश करने की ज़रूरत है। बग़ैर मशीन, बग़ैर कुकर के आज मैं गजरेले की रेसिपी अपने तमाम वाइटी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करें। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारी बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है। को इस तरह की गाजर मिल जाए जिसके अंदर येलो पार्ट नहीं है, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वो जल्दी गल जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको पतीली के अंदर डाल लिया और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। फ्लेम को यहाँ पर हम लोगों ने मीडियम कर लेना है। और यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है जी, 1 लीटर जो मैंने इसके अंदर फ्रेश मिल्क जो है वो ऐड कर देती हूँ और इसको मैंने पकने के लिए रख देना है। आप चाहें तो आप इसको कवर करके भी रख सकते हैं। इसको एक दफ़ा मैं हिला देती हूँ ताकि जो मिल्क है वो अच्छी तरह से हमारी तमाम गाजर जो है उसके अंदर डिप हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितने भी फ्रेंड चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और यहाँ पे जी हमारी गाजरों को पकते हुए घंटा हो चुका है और देख सकते हैं कि यहाँ पर जी जो मैंने मिल्क ऐड किया था वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है और गाजर भी अंदर से काफ़ी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या कह मैशर की मदद से अब हम लोग इस गाजर को मैश कर लेंगे। वो बहुत आसान है, बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, इस तरह से हम प्रेस करेंगे तो जो गाजर मोटी मोटी नज़र आ रही है वो अच्छी तरह से। गाजर को कद्दूकश कर करके हम लोग खुद थक जाते हैं, तो मैं आप तमाम फ्रेंड्स से यही कहूँगी कि इस तरह से आप लोग भी गाजर का हलवा एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंतहाई आसान तरीका है और जल्दी से ये जो गजरेला है वो तैयार हो जाता है। और यहाँ पर जी काफ़ी ज़्यादा जो है मिल्क इसके अंदर ऐड किया था वो ड्राई हो चुका है। फ्लेम को अब मैंने लो कर लिया है। आजकल सर्दी है, मौसमी गाजरें बाज़ार में बहुत ज़्यादा तादाद में आई हुई है, तो आप लोग भी इस तरह से करके गजरेला बनाइएगा, अपनी फैमिलीज़ को खिलाइएगा। मेरी फैमिली में बहुत शौक़ से गजरेला खाया जाता है। अब यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा दूध रहता है, तो मैं इसके अंदर 1 कप जो है शुगर ऐड कर दूँगी। गाजरें मीठी होती हैं तो शुगर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कम डालनी है। तो इसको अब मैं मिक्स कर देती हूँ और इसको मज़ीद हम 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने चीनी इसके अंदर ऐड की है अब वो भी पानी छोड़ेगी। तो ये अच्छी तरह से इसको हम लोगों ने ट्राई करना है। गजरेला जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अब इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर देती हूँ। आप इलायची पाउडर की जगह इलायची भी ले सकते हैं और इसको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मज़ीद इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए और पका लेती हूँ, ताकि जो इसके अंदर हम लोगों ने मिल्क डाला है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर घी या ऑयल डालना है। इस गजरेले को बनाते हुए मुझे 2 घंटे लगे हैं। अगर इसको मैं कद्दूकश करके बनाती तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो ये तरीका मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा है और आसान भी। और अब यहाँ पर पतीली के नीचे जो है गजरेला हमारा लग रहा है, इसका मतलब है कि पानी जो है ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर देती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप जो भी घर पर ऑयल घी वगैरह यूज़ करते हैं वो इसके अंदर ऐड कर दे। अब इसको हमने भून भून के कमला कर देना है।
यहाँ पर जितनी अच्छी तरह से आप लोग हलवे को भूनेंगे उतना ही मज़ेदार जो है हमारा गाजर का हलवा वो तैयार हो जाएगा। किस किस को गजरेला पसंद है वो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा, और आप लोग विंटर्स में कितना ज़्यादा खाते हैं ये भी बताना है। अब यहाँ पर जी हमारा जो गजरेला है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अखरोट, बादाम, पिस्ता ऐड कर देती हूँ और इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर लिया और इसको मज़ीद मैं 1 मिनट के लिए पका लेती हूँ, ताकि ये जो हम लोगों ने नट्स डाले हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से, बाजार से भी ज़्यादा कई गुना मज़ेदार ये हमारा हलवा है वो तैयार हो चुका है। और अब सबसे एंड में जी इसके अंदर मैं होममेड खोया डालने लगी हूँ। ये घर पर मैंने खुद तैयार किया था। ये 1 पाव है खोया, मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको लो फ्लेम के ऊपर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से करके हम लोग इसको मिक्स कर लेते हैं और देन इसको हम लोग डिश आउट करते हैं। ये यहाँ पर जी हमारा मज़ेदार सा गजरेला तैयार हो चुका है। फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। हमारा मज़ेदार गाजर का हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको मैं तमाम साइडों पे अच्छी तरह से फैला लेती हूँ और इसके ऊपर हम लोग खोए और नट्स के साथ गार्निश कर लेते हैं। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क रोज़ी में बरकत डाले। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक और फरमाबरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।